हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों कि टोटल कितना त्रिभुज है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को जब मिरर में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यानी दर्पण लगा दिया है, इस दर्पण में जब देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 20 है दोस्तों। जिसने पार्ट 19 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम यानी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ किसी पर्टिकुलर एग्जाम का नाम नहीं लेंगे, बल्कि सभी एग्जाम के लिए है। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, दिए गए क्रम में अगले चित्र का पता लगाइए। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, इस फिगर में जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखेंगे। तो एक बार वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों और अपने से ट्राई कीजिए और कॉमेंट करके बताइए आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कि ऊपर वाला आकृति के अंदर में क्या कर दिया दोस्तों, इन नीचे वाला आकृति क्या कर दिया, अंदर कर दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आकृति यानी कि इस प्रकार से गोला कर देंगे और गोला के अंदर में ही क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे वाला यानी ऊपर वाला जो आकृति है तो उसको ऊपर को ऊपर में ही रखा है और नीचे वाला को क्या कर दिया दोस्तों, अंदर। तो इसी प्रकार से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरीके से, और इधर से आप फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से। तो इस तरीके का आएगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए दोस्तों, आप अच्छे से डायग्राम को थोड़ा बना लीजिए। यहाँ पर इधर से हो जाएगा, फिर इधर से हो जाएगा। आप ये देखिए, यहाँ पर कर देते हैं, जैसे हम लोगों के सामने यहाँ पर हो गया और इधर से हो गया, उसी प्रकार से एक इधर से हो जाएगा और फिर इधर से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बस आपको तरीका समझना कि यहाँ पर हुआ क्या। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ, देखिए कि उसने क्या किया, ऊपर वाला जो गोल वाला आकृति है उसको गोल में रखा। तो उसी प्रकार से गोल वाला आकृति को क्या करेंगे दोस्तों, गोल वाला, और नीचे वाला को क्या कर दिया, अंदर कर दिया। तो उसी प्रकार से नीचे वाला आकृति को क्या कर देंगे दोस्तों, अंदर कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट करा कि राजन के पिता, तो यहां पर कर लिए दोस्तों कि राजन के पिता के इकलौते भाई का पिता राजन से क्या संबंध है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। ये देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, राजन लिख लेंगे, यानी कि राजन एक व्यक्ति का नाम है। तो क्या कर रहा है कि राजन के पिता, तो राजन के यहां पर कर लीजिए दोस्तों, राजन के इस जगह पर क्या करेंगे, पिता कर लेंगे। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर ले। राजन के पिता के इकलौते भाई, यानी इसका क्या है दोस्तों, इकलौता कोई भाई है। तो यहाँ पर बना लेते हैं कि इकलौता भाई का पिता, यानी इसका क्या दोस्तों, पिता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो पिता है तो वही कह रहा है कि राजन से कैसे संबंधित है। तो राजन का कौन लगेगा दोस्तों, ये देखिए, यानी कि राजन का पिता और पिता का जो भाई हुआ और भाई का जो पिता हुआ, तो इसका कौन लग जाएगा दोस्तों, राजन से कैसे संबंधित हो जाएगा, तो दादा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर आपसे कोई बड़ा है तो उसको आप ऊपर लिखेंगे, और उससे भी कोई बड़ा है तो आप उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए, राजन हो गया तो राजन का पिता, और पिता का भाई, अब भाई का पिता, यानी कि देखिए राजन के पिता का पिता कौन हो जाएगा दोस्तों, राजन का दादा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा विषम आकृति की पहचान करा। इसमें बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक विषम है, यानी 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, तो कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। ये देखिए, आपको बताते हैं,
अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर अगर 3 लाइन जिस प्रकार से है, तो यहाँ भी हम लोगों का 3 लाइन है, यहाँ भी 3 लाइन है, यहाँ भी 3 लाइन। तो लाइन से तो पता नहीं चल सकता है, तो तीनों लाइन तीनों दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से स्टार बना है, तो ये भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कर सकते थे, देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों 3 त्रिभुज हम लोगों के सामने क्या क्या है, पेंट वाला है। उसी प्रकार से देखिए 3 त्रिभुज पेंट वाला है, यहाँ भी 3 त्रिभुज पेंट वाला है, लेकिन यहाँ पर 2 ही त्रिभुज पेंट वाला है, इसीलिए ये वाला आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग होगा। तो ए वाला को किस में रखा है आकृति को, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। यहाँ पर हुआ क्या, देखिए 3 त्रिभुज पेंट वाला है, 3 त्रिभुज पेंट वाला है, 3 त्रिभुज, लेकिन ए वाला आकृति में 3 त्रिभुज पेंट है ही नहीं, तो उसको किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों, कराएं निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज। अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, कोई ए, कोई बी, कोई सी, और यहाँ लगभग स्टूडेंट तो यही कहेगा कि मैक्सिमम ही आंसर होगा, लेकिन आपको बताना होगा कि मैक्सिमम कैसे होगा और मैक्सिमम है कि नहीं है। इस प्रश्न का आंसर पहले आपको काउंट करना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस तरीके का अगर आकृति और उसमें इस तरीके से यहाँ पर एक डंटा है, और इसमें आपको करना है दोस्तों कि कितना त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज यहाँ हुआ और दूसरा त्रिभुज इस जगह हुआ, और एक बड़ा वाला, इन दोनों को मिलाकर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। यानी इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, 3 त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर देखिए यानी कहने का मतलब एक को त्रिभुज होगा, 2 को त्रिभुज होगा, और इस दोनों को 2 और 1 को मिला के ऊपर चलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो बेसिक बात आप यहाँ पर समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक में कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने यानी कि इस आकृति में हम लोग निकाल लिए दोस्तों कि 3 त्रिभुज। उसके बाद ये वाला हो जाएगा हम लोगों का चौथा त्रिभुज, ये वाला हो जाएगा 5वां त्रिभुज, ये वाला हो जाएगा 6ठा त्रिभुज, ये वाला हो जाएगा 7वां त्रिभुज। तो देखिए 7 तक तो यहाँ तक हम लोगों का 8 आ चुका है दोस्तों कि यानी कि 7 त्रिभुज क्या होगा इस तरीके से। देखिए ना काउंट कीजिए कि 3 त्रिभुज, उसके बाद 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर इसमें भी फिर कितना बनेगा दोस्तों, 3 बनेगा, क्योंकि इस तरीके का आकृति में देखिए ना वहां पर बता चुके हैं कि सिंगल सिंगल एगो लेंगे और 1, 2 दोनों को मिला देंगे तो 3 को बनेगा। तो कितना हो गया दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 3, 10, यानी कि इस तरीके से आप काउंट करेंगे दोस्तों तो आपका कितना त्रिभुज बनेगा। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से लिखना हम लोगों का उचित नहीं होगा, बल्कि आप इस तरीके से लिखिए कि 3 को वहां पर, 1 को यहाँ पर, 1 को यहाँ पर, उसके बाद 1 को यहाँ पर, उसके बाद हम लोगों का 1 को यहाँ पर, और इस आकृति में कितना दोस्तों 3 को, तो 3, 3, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से हम लोग काउंट किए हैं तो टोटल हम लोगों का 10 त्रिभुज निकल चुका। उसके बाद अब देखिए कहाँ कहाँ निकलेगा, अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक त्रिभुज हम लोगों के सामने कहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, ये देखिए कि यहाँ से यदि आप यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से लेंगे दोस्तों तो इसमें क्या को बनेगा, यानी एक त्रिभुज, एक दूसरा त्रिभुज, और दोनों को मिलाकर 1 और 2 को जब आप मिलाएंगे दोस्तों तो क्या को बनेगा, यानी बड़ा वाला आकृति देखिए ना, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो हम लोगों का कितना त्रिभुज बनेगा, 3 को, क्योंकि 1 ई हुआ और 2 ई हुआ और बड़ा वाला, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 को, इस तरीके से हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो 3 निकल चुका। उसके बाद अब देखिए फिर कहाँ निकाल रहे हैं दोस्तों, ये देखिए एकदम समझने का प्रयास कीजिए कि 13 हो गया। उसके बाद देखिए इसको दोस्तों यहाँ से, ये देखिए यहाँ से कर रहे हैं हरा वाला डायग्राम, यहाँ से ये देखिए एक त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, +1 कर देंगे, इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, +1 कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखते चलिए आप ध्यान से। उसके बाद देखिए अब कहाँ पर बन रहा है, तो ये देखिए एक त्रिभुज कहाँ बनेगा दोस्तों, इस जगह बनेगा। ये देखिए इसको तो आप लेवे नहीं किए, यहाँ से ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर जो कर रहे हैं दोस्तों अलग कलर से, ये देखिए इसको लेना है तो यहाँ पर एक त्रिभुज हो जाएगा। एकदम समझते हुए चलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने एक और त्रिभुज बनेगा दोस्तों। कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो अभी बना के दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए एकदम आप गौर करते चलिए दोस्तों, इस तरीके से आप ये देखिए यहाँ पर जो ले रहे हैं तो एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 10, 3, 13 और 13 के बाद यहाँ पर एगो बना, उसके बाद यहाँ पर बना और एगो बड़ा वाला लिए। तो कितना हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने, तो 13, उसके बाद 14, 15, 16
16। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे कि मैक्सिमम पर ही कूद पड़ते हैं कि 18 का 18 लगा के और कहते हैं कि सही है, बस की गलती होगा ही होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अभी आपको बता चुके हैं कि इस तरीके का अगर आकृति है तो इसमें कितना त्रिभुज है, तो आप जान रहे हैं एगो त्रिभुज एगो दो त्रिभुज सिंगल, और ये दोनों को जब मिला देंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 गो त्रिभुज होगा। तो इसमें जब 3 गो हो गया, इसमें भी 3 गो हो गया, इसके बाद एक चौथा हो गया 3 3, उसके बाद एगो यहाँ बनेगा, एगो यहाँ बनेगा, एगो यहाँ बनेगा। तो सबको काउंट कीजिए तो 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 के बाद अब देखिए अब किसमें जाएंगे दोस्तों, तो आपकी बार इधर से ही ले लेते हैं पहले। ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक आप बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले इसको आप ले लीजिए। तो ठीक है सर, इसको हम ले लिए, 11 हो गया। 11 के बाद देखिए एक त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ पर बनेगा कि नहीं, देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो ठीक है सर, इसको भी ले लिए, +1 कर दिए। उसके बाद अब देखिए अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, यही बात आपको बताना चाहते हैं। ये देखिए तो हम लोगों का एक त्रिभुज देखिए यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से आपका एक त्रिभुज बनेगा। आप देखिए आराम से देखिए दोस्तों, आपको जरूर दिख रहा होगा कि यहाँ से यही वाला बहुत सारा स्टूडेंट नहीं ले पा रहे थे और गलती कर रहे थे। यहाँ पर एक त्रिभुज होगा तो बिल्कुल +1, तो इसको कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना लेने के बाद इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा समय लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब इसको यहाँ से यहाँ तक करेंगे दोस्तों, और इसमें तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, तो एगो त्रिभुज इधर बनेगा, 2 गो, और दोनों को मिलाकर एगो बनेगा, तो 3 गो बन जाएगा। तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे देखिए 10 1 11 12 13 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, काउंटिंग फिगर से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इसीलिए आपको बेसिक बात बता दिए ताकि गलती ना हो। करा कि दर्पण प्रतिबिंब याद करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से अगर इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इधर से भी एक डंडा हो जाएगा और एक डंडा क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से, और उसी प्रकार से इसमें इधर से और इसमें इधर से। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि यहाँ पर कैसा होगा भाई, यानी कि यहाँ से इधर से आएगा और उसी प्रकार से इसमें इधर से होगा। थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, यहाँ पर इधर से इसमें होगा, उसी प्रकार से इसमें इधर से हो जाएगा दोस्तों, और इसमें भी क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, और इसमें इस तरीके से। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही होगा दोस्तों। और पैंट वाला फिगर हम लोगों के सामने किधर हो जाएगा, तो आप जान रहे हैं कि पैंट वाला किधर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने ई साइड में क्या हो जाएगा, पैंट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो देखिए ई तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर ई देखिए ऊपर नीचे थोड़ी है बल्कि सीधा में है। ये देखिए ये दोनों पैंट कर दिया, कभी हो ही नहीं सकता। इधर खाली, हाँ इसमें तो देखिए ऊपर में डंटा क्या ई वाला ऊपर जाएगा, नीचे में यहाँ पर है जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर ना बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए दोस्तों, बस बल्कि समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए ना, क्योंकि मिरर में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। ऐसा नहीं कि अलग, पहले अगर खाली वाला डायग्राम है तो पहले खाली वाला ही बनेगा, उसके बाद पेंट वाला है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, पेंट वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न आकृति में कौन सा विकल्प नीचे दी गई निकटतम समानता है। यहाँ पर क्या करा दोस्तों, निकटतम समानता, यानी हूबहू जिस प्रकार से इस तरीके देखिए 4 गो बिंदा है, क्या इसमें 4 गो बिंदा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें 4 गो बिंदा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसमें है क्या 4 गो बिंदा, हाँ तो बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर 3 में है, ये तो डायरेक्ट कर सकते हो। और ऑप्शन नंबर सी को ही, 3 वाला को सी में रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना इसमें क्या गो गोला है, यानी कि सर यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 गो गोला है, तो 4 गो गोला कौन ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला आकृति, 3 वाला को ऑप्शन नंबर सी में रखा है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न आप सेकेंडों में कर सकते हैं और कुछ प्रश्न के लिए आपको कुछ ज्यादा सेकंड देना हो सकता है दोस्तों। जैसे काउंटिंग फिगर में देखिए एक एक काउंट करना होगा, जैसे इस सब प्रश्न आप देखते ही आंसर करें, तो आप ये घबराहट मत फील कीजिए कि सर उसमें तो आप इतना मिनट लगा दिए, इसमें इतना मिनट, वो नहीं। वहाँ एग्जाम में हो सकता है कुछ प्रश्न कुछ ही सेकंड में हो जाएगा, और किसी किसी में आप क्या हो सकता है कभी मिनट तक भी लग सकता है, या 55 सेकंड 60 सेकंड तक लग सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया। देखिए यहाँ पर करा कि
तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर का है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है जिनके तुरंत पहले एक अक्षर लेकिन एक तुरंत बाद क्या दोस्तों एक संख्या नहीं है। तो यही बात आपको गौर करना है दोस्तों कि इसमें कहाँ दिख रहा है। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ हम लोगों के सामने इस तरीके से होगा। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि ऐसे कितने, यानी कि जिनके तुरंत पहले एक अक्षर, तो प्रतीक के पहले, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने एक मिल रहा है दोस्तों कि प्रतीक के पहले अक्षर और बाद में एक संख्या नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर मिल गया, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने यहाँ भी मिल रहा है दोस्तों, यानी प्रतीक के पहले क्या कर रहा है कि प्रतीक के पहले हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों, यानी कि एक अक्षर आना चाहिए। और तो इस जगह पर ये देखिए प्रतीक के पहले क्या है दोस्तों, यानी कि एगो अक्षर है और बाद में एक संख्या नहीं। एगो यहाँ मिला, एगो जस्ट ऊपर में इस जगह से ये देखिए W और यहाँ तक, यानी प्रतीक के पहले एक अक्षर है, बाद में एक संख्या है। उसके बाद और देखिए दोस्तों कहाँ मिल रहा है, तो एक ये देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है कि प्रतीक के पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप कितना हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 3 ही है। बेसिक बात समझ लीजिए, नहीं तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है लेकिन तुरंत बाद एक संख्या नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रतिशत के पहले एक अक्षर, बाद में एक संख्या नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दोस्तों @ के पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अक्षर है, बाद में एक संख्या नहीं। उसी प्रकार से देखिए डॉलर के आगे भी एक अक्षर है, बाद में एक संख्या नहीं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट 8वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष दिया गया है। देखिए कह रहा है कि कथन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है एक निजी बैंक का दावा है कि यह बैंक गृह ऋण पर सर्वोत्तम ब्याज दर देता है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक निजी बैंक का दावा है कि यह बैंक जो है गृह ऋण पर सर्वोत्तम ब्याज देता है। तो ठीक है, कह रहा है बैंक ग्राहकों को, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, बैंक ग्राहकों को यहाँ पर छूट गया कि आकर्षित करने के लिए गृह ऋण पर कम ब्याज निर्धारित करता है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, अगर आप जो है ब्याज दर कम रखेंगे तो आपके पास लोग ज्यादा आएगा। तो वही यहाँ पर कथन में दिया है कि एक निजी बैंक दावा कर रहा है कि यह बैंक जो है गृह ऋण पर सर्वोत्तम ब्याज दर दे रहा है। सर्वोत्तम यानी कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बैंक ग्राहकों को आकर्षित, यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों कि आकर्षित करने के लिए गृह ऋण पर कम ब्याज दर निर्धारित करता है। बिल्कुल सही, ऐसे कई लोग हैं जो गृह ऋण लेते हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों कि बहुत सारा ऐसा लोग है जो गृह ऋण लेते हैं। तो दोनों इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। यानी अवधारणा से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। बस अवधारणा का मतलब होता है कि आप, यानी कि इस अवधारणा को देखिए कथन में दिख रहा है कि नहीं। तो निजी बैंक का दावा है कि सर्वोत्तम गृह ऋण पर सर्वोत्तम ब्याज दर देता है। तो वही कह रहा है बैंक ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों, आकर्षित करने के लिए गृह ऋण पर कम ब्याज। तो बिल्कुल सही कर रहा है, अगर आप ब्याज कम रखेंगे, अगर आप बैंक अधिकारी है अगर कम रखेंगे दोस्तों तो आपके पास लोग ज्यादा आएंगे। फिर कह रहा है कि ऐसे कई लोग हैं जो गृह ऋण लेते हैं। तो बिल्कुल सही कर रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों, ऐसे कई लोग, वही कह रहा है कि जो गृह ऋण लेते हैं। तो बिल्कुल सही कर रहा है। तो दोनों का दोनों अवधारणा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरह कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट, अगले वीडियो में मुलाकात होगी।